अस्सलाम वालेकुम। तो जिस तरह से हमने इससे पिछली लेक्चर में स्ट्रिंग को डिस्कस किया था, उसमें हमने स्ट्रिंग को डिक्लेयर कैसे करना है, स्ट्रिंग की स्लाइसिंग कैसे करनी है, आइट्रेशन कैसे करनी है और स्ट्रिंग को रिवर्स कैसे करना है, ये सब देखा था। आज हम लोग देखेंगे कि स्ट्रिंग की जो है हमने स्ट्रिंग के फंक्शंस पढ़ने हैं, जो कि जनरल फंक्शंस होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्ट्रिंग को प्रिंट करवा लेते हैं। स्ट्रिंग जो है वो डबल कोटेशन में प्रिंट करवाते हैं, वेलकम टू होम। ठीक है, ये यहाँ पर ये बाहर नहीं आना था, होम। इसको हम प्रिंट करवाते हैं अपनी जो हमारी स्ट्रिंग है, फिर इस पे फंक्शंस अप्लाई करेंगे। तो ये देखिए जी, हमारे पास स्ट्रिंग जो है वो प्रिंट हो चुकी है। अब अगर हम लोगों ने इस पे फंक्शन अप्लाई करना है लोअर का, क्योंकि हम जैसे कि हमारी वेलकम का डब्ल्यू बड़ा है, ठीक है, तो हम चाह रहे कि ये सारी जो स्ट्रिंग है वो लोअर केस में चली जाए। तो इसमें हम लोग लोअर का फंक्शन लगाते हैं। लोअर फंक्शन जब अप्लाई करेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, ये वाली जो स्ट्रिंग है इसको हम एज इट इज़ यूज़ कर लेते हैं और ऊपर वाले को हम कर देते हैं कमेंट आउट, ताकि ये ना चले जो हम ले रहे हैं। इसके लिए हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, न्यू वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। वो आप किसी भी नाम से कर सकते हैं, मैं एन से कर रही हूँ। ठीक है, w डॉट लोअर। ठीक है, जो राउंड ब्रैकेट्स होती हैं ये फंक्शन को डिनोट करती हैं। तो यहाँ पर हम लोग जब प्रिंट कराएंगे तो प्रिंट में हम लोग w नहीं लिखेंगे, हम n लिखेंगे। ठीक है, तो क्योंकि जब w पे लोअर का फंक्शन जो है वो इम्प्लीमेंट होगा तो वो सारी वैल्यूज़ जो हैं वो n में जाके जो है स्टोर होंगी और फिर हम प्रिंट n करवाएंगे तो वो हमें शो हो जाएगी। ठीक है, इसको हमने असल में प्रिंट नहीं करवाया तो इसलिए वो इस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुई। यहाँ पे हम प्रिंट w करवा देते हैं। ये देखिए जी, पहली लाइन में देखिए हमारा w जो है वो कैपिटल में है और दूसरी जब हमने उस पर लोअर का फंक्शन अप्लाई किया तो वो टोटली जो है पूरी स्ट्रिंग जो है वो लोअर में चली गई। एज इट इज़ अगर हम लोग चाहते हैं कि यही पूरी लाइन जो है वो कैपिटल में चली जाए, मतलब अपर केस में चली जाए, तो उसके लिए हम लोग लगाएंगे n इज इक्वल्स टू w डॉट अपर। अपर का फंक्शन लगाएंगे हम उस पर और प्रिंट करवा देंगे n को। ठीक है, देखिए हमारे पास क्या आता है। तो ये देखिए हमारी जो पूरी स्ट्रिंग है वो अपर केस में चली गई है। इसी तरह अगर हम चाह रहे हैं कि ये हमारी जो स्ट्रिंग है उसका जो सिर्फ जैसे वेलकम का w पड़ा है, इसमें तो ऑलरेडी पड़ा है स्ट्रिंग में, टू का t जो है वो बड़ा हो जाए, होम का h बड़ा हो जाए, मतलब हमारे हर लफ्ज़ का जो पहला लफ्ज़, हर जो वर्ड का पहला लफ्ज़ है वो कैपिटल में चला जाए। तो उसके लिए हम लगाएंगे n इज इक्वल्स टू w डॉट टाइटल का फंक्शन TITLE और हम इसको प्रिंट करवा देंगे। तो देखिए लेट्स सी हमारे पास क्या आता है। तो ये देखिए हमारे पास जो स्ट्रिंग आई है टाइटल का फंक्शन अप्लाई करने के बाद, देखिए वेलकम का w बड़ा है, टू का t बड़ा है और होम का h बड़ा है। ठीक है, इसमें ये होगा कि हमारी हर जो वर्ड का पहला लफ्ज़ होगा वो कैपिटल में चला जाएगा। और अगर हम चाह रहे हैं कि जैसे हम कोई पैराग्राफ होता है, ठीक है, तो उसके या फिर कोई लाइन होती है उसका सिर्फ पहला लफ्ज़ जो होता है वो कैपिटल होता है, ऑनवर्ड सारा स्मॉल लेटर्स में जाता है। ठीक है, अगर हम चाह रहे हैं कि हमारा पूरा स्ट्रिंग जो है, पूरी टेक्स्ट जो है वो उस तरह हो जाए, तो उसके लिए हमें कैपिटलाइज का जो है फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग लिखेंगे n इज इक्वल्स टू w डॉट कैपिटलाइज कैप नहीं, देखिए इंटर करके हम लोग प्रिंट करवा देंगे। प्रिंट में हम लिखेंगे n और लेट्स सी कि हम क्या देखते हैं।
तो ये देखें जी, हमारा जिससे हम चाह रहे थे उसमें हमारा W सिर्फ कैपिटल में है, बाकी पूरी स्ट्रिंग जो है वो स्मॉल लेटर्स में आई है। तो इसमें हम लोगों ने 4 फंक्शंस पढ़े हैं, लोअर, अपर, टाइटल और कैपिटलाइज का। लोअर का ये होगा कि पूरी स्ट्रिंग को ही स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट कर देगा। अपर का जो फंक्शन है वो पूरी स्ट्रिंग को कैपिटलाइज कर देगा, ठीक है। और टाइटल का जो फंक्शन है वो हर लफ्ज़ के जो हर वर्ड का जो पहला लफ्ज़ है उसको कैपिटल कर देगा। और कैपिटलाइज का जो होगा वो होगा सिर्फ जो हमारी पूरी लाइन होगी उसका सिर्फ पहला जो वर्ड है उसको कैपिटल में करेगा। बाकी पूरी स्ट्रिंग जो होगी, जिसको मैं लाइन कह रही हूँ, वो पूरी स्ट्रिंग हमारी जो होगी वो स्मॉल लेटर्स में जाएगी। सिर्फ फर्स्ट लेटर जो होगा उसका वो कैपिटल में जाएगा। ये तो हमारे 4 ऐसे फंक्शन हैं जो जर्नल यूज़ होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग स्टडी करें पाइथन को। तो अगर हम स्ट्रिंग के फंक्शंस इन टर्म ऑफ पाइथन देखें तो वो काफ़ी सारे हैं। तो इंशाल्लाह हम उनको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।